Recording. स्वागत है आशीष मेरे पॉडकास्ट में पहले। और ये पॉडकास्ट का नाम है मेरा भाई पॉडकास्ट। तो आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दो। जैसे थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम आशीष प्रकाश तिवारी है। मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और प्रोफेशन से टीचर हूँ। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना। मैं पूरा दिन लगभग बच्चों के साथ और मेरी पढ़ाई में जाता है। आपने मुझे यहाँ बुलाया इतने यूनिक काम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, दीपक यादव को मैं थैंक यू बोलता हूँ यहाँ पे, इन्होंने मुझे पहले वेलकम भाई पॉडकास्ट के लिए वेलकम। बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। तो तेरे को पता ही आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले यस हैं। ब्रो, यस, व्हाई नॉट, तो रिलेशनशिप हमारा विद यंगर ब्रदर हाँ, बिल्डिंग। तो हमारा टॉपिक ये है कि कैसे हम अच्छा रिलेशन बना सके हम अपने छोटे भाइयों के साथ। क्योंकि जैसे जैसे वो धीरे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तो वैसे वैसे बॉन्ड थोड़ा दूर होता है कि उन लोग को बात नहीं कर पाते हम, और वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और अभी फ़ोन आ गया तो और बिजी। तो एक अकेलापन लगता है बड़े भाई को। तू भी बड़ा भाई है, मैं भी बड़ा भाई हूँ, तेरा भी छोटा भाई है, मेरे दो बड़े भाई, दो छोटे भाई है। एक है 18 साल का और एक है 14-15 साल का। तो मैं ये देखो पूछूंगा कि तेरा कैसा रिलेशन है तेरे छोटे भाई के साथ, और कैसे तू मैनेज करता है, बातचीत करता है कि नहीं, वो तेरे से बातचीत करता है कि नहीं, कुछ दूरियां है या क्या है, वो क्या गुस्सा होता है या नहीं होता है। तो ये सब पे मैं पूछना चाहूँगा तेरे से, तो बता आशीष। अगर आप बात करेंगे मेरे बारे में, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास दो छोटे भाई हैं, तो मैं आपको थोड़ा कंफर्मेशन मेरे बारे में भी दे देता हूँ। मेरे पास भी एक छोटी बहन है जो कि हाँ उनका ईयर 12 साल का है, 12 ईयर्स ओल्ड। और एक मेरा छोटा भाई है जो कि 5 साल का है। ओके, और मेरी छोटी बहन का एज डिफरेंस मेरे से 9 ईयर्स का है। और मेरे छोटा भाई जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले बड़े डिटेल में, उनका एज डिफरेंस 15 ईयर्स का है, तो वो मेरे से 15 ईयर्स छोटा है। वो अभी बहुत छोटा है। ओके, तो और रही बात उसकी और मेरे रिलेशनशिप की, तो बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा रिलेशन उनके साथ मेरा रहता है। उसका जब भी मैं अपना काम करके घर पे लौटता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, वो खुश हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, उसको मोबाइल चाहिए मेरा। उसको मेरे से ज़्यादा मेरे मोबाइल से उसका ध्यान ज़्यादा है, तो वो भी एक फैक्टर है। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं किसी दिन नहीं हूँ तो वो मम्मी से पूछता है कि भाई कहाँ है, कभी आएगा, किधर है। फ़ोन भी करता है कभी कभी। मम्मी बोलती है कि अंश, मेरे भाई का नाम आदर्श है, हम लोग उसको प्यार से अंश अंश बुलाते हैं। तो वो मेरे से पूछता है कि भाई कहाँ है, अभी तक कॉलेज से आया कि नहीं आया। एक अच्छा खासा क्यूट सा रिलेशन है। और मेरे हिसाब से ब्रदर्स रिलेशन एज पे भी डिपेंड करता है कि कितने साल का आपका भाई या फिर आपकी बहन है। तो अगर आपका भाई 15 ईयर्स के ऊपर है तो उसके साथ थोड़ा रिलेशनशिप अलग तरीके का बनाना पड़ता है। और उसके बाद अगर वो छोटा है तो उसके साथ एक छोटे बच्चे की तरह, मतलब उसको प्यार से एज अ पेरेंट्स ट्रीट करना पड़ता है हमको। तो मेरे साथ, मेरा भाई के साथ मेरा रिलेशन एक पेरेंट्स की तरह है, जैसे मम्मी पापा है वैसे ही मैं हूँ उसके लिए, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का। तो वो कुछ गुस्सा होता है या चिड़चिड़ करता है हाँ, जब कुछ तो कुछ बोलता है। वो ऑब्वियस सी बात है, वो 5 ईयर्स का बच्चा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हर बात पे चिड़चिड़ करेगा कि हाँ। मैं मेरा स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, चिड़चिड़ किस चीज़ के लिए करता है, अभी टीवी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, टीवी है, रिमोट है। तो कभी कभी उसका, वो ऑब्वियस सी बात है, उसको कार्टून्स देखना बड़ा पसंद है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखना बड़ा पसंद है। तो वो अगर वो मैं हूँ, मेरी बहन है, या फिर हम तीनों साथ में हैं, या फिर घर में 4 लोग साथ में हैं, तो उसको 24 घंटा कार्टून चाहिए। अगर कार्टून नहीं रहेगा तो वो सर पे उठा लेगा सारा घर। सेकेंड चीज़ है, अगर उसको ज़्यादा पढ़ा दिया, अगर मैंने उसको बोला है कि चल भाई आधे घंटे में पढ़ के मैं पढ़ा के हटा दूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, तो आधा घंटा होने के बाद वो बंदा फिर सर पे उठा लेगा घर, बोलेगा कि मुझे नहीं पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें। उसको उसके मन मुताबिक अगर नहीं करने दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो जिद करेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे वो जिद करता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जिद ना करे और वो खुश रहे, और हमें भी अच्छा लगे कि वो खुश है और हमसे बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि जिद ना करे। तो ये तो वही चीज़ हो जाएगी कि अगर हम लोग ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रेक्टिफाई करना, इसका आंसर थोड़ा अच्छे से देना चाहूँगा
कि हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा उसके हिसाब से जो चलने देना नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उसको पूरे दिन मोबाइल, टीवी और सिर्फ लैपटॉप ये सब स्क्रीन्स के सामने रखूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हेल्थ अफेक्ट होगा, उसका आइस अफेक्ट होगा। और अगर मैं उसको चॉकलेट्स और वेफर्स और सारी चीज़ें जो वो ज़िद करता है दिलाने के लिए, अगर मैं उसको दिलाते रहूँगा तो उसके हेल्थ पे भी मेजर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई, जैसे कि मैंने बोला, वो 15 ईयर्स का नहीं है, वो सिर्फ 5 ईयर्स का है। तो उसको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से हैंडल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। बट हाँ, ताकि वो एक प्रॉपर शेप में आ सके, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, एक मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा शेप आप गीली मिट्टी की तरह जैसा आप शेप दे पाओगे, वैसा वो आगे जाके निकलेंगे। तो जो जो गलती मैंने या फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पालते हुए जो जो मिस्टेक्स उन्होंने की है, मैं नहीं चाहता कि वही मिस्टेक्स मैं अपने ब्रदर या फिर अपने सिस्टर के साथ करूँ। ओके। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आशीष तेरे को कि अभी तो छोटा है, अभी तेरे को पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे तेरे को क्या लगता है कि जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वो तेरे से बात करने लगेगा या कम होगा? मैं ये कोशिश करूँ, इस चीज़ का आंसर मैं इस तरीके से देता हूँ कि मैं ये कोशिश करूँगा, जैसे जैसे कि आपने बोला कि वो बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अभी एज मेरा 21 है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा भाई 15 ईयर्स का होगा, तो मैं उसको इतना पहले तो स्पेस देना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स को, जो भी आपके पास है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप स्पेस नहीं दोगे, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो, फ्रेंड से हम लोग कैसे कैजुअली बात करते हैं, तो वैसे ही स्पेस अपने ब्रदर और सिस्टर को देना चाहिए, ताकि वो हर चीज़ शेयर करने में आपसे कंफर्टेबल हो। अगर वो उसके बाद भी अगर शेयर नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं हम लोग एज अ ब्रदर फेल हो रहे हैं, एज अ यंग ओल्डर ब्रदर मैं फेल हो रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर सकूँ, उसके साथ एज अ फ्रेंड रह सकूँ, ताकि वो हर एक बात मेरे से आके शेयर करे। कि मैं तो ये तेरे को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा, हम्म, तो अगर वो कोई चीज़ कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो हम्म, उसमें तू टोकेगा ना, तो रिलेशनशिप ब्रेक होगा और वो तेरे से बात करना बंद करेगा और चिड़चिड़ करेगा। इसके जगह पे हमें ये करना चाहिए कि वो कर रहा है तो करने देना चाहिए, बट एक उसको बीच बीच में रिमाइंड करना चाहिए कि स्टडी करना है, और बुक लेके बैठो और पढ़ो थोड़ा। खेल लिया, पिक्चर देख लिया, सीरीज देख लिया, ठीक है, लेकिन बीच बीच में हमें वो भी रिमाइंड करना है कि स्टडी इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। और अपना मेन रूट को कॉज यही है कि अगर हम बड़े भाई छोटे भाई को कोई चीज़ करने से रोकेंगे, तो वो चिड़चिड़ होता है, वो थोड़ा बुरा मानता है कि भाई बड़ा भाई मना कर रहा है, तो ऐसा होता है। इस पे तेरा क्या पॉइंट है? देखो, अगर यही एग्जाम्पल आजकल के दौर पे अगर हम लोग अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लें, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी की बात ले लो, जब मैं आ रहा था, तो वी हैव टू कन्विंस अवर पेरेंट्स कि वी आर गोइंग, हम लोग बाहर जा रहे हैं, चीज़ें करने वाले हैं, ये चीज़ें होने वाली है, मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ, ये बोला। तो थोड़ा कन्विंस कराना पड़ता है, और वो विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी वो चीज़ें करते हैं, है ना। हम लोग मानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ में करियर छुपा हुआ है, दैट्स नॉट स्टडी। तो अगर वो कल को मेरा छोटा भाई कुछ ऐसा ट्राई करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, तो मैं तो उसको करने दूंगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं टोकूँ उसको, क्योंकि वो भी एज अ ह्यूमन बीइंग सीखेगा कि भाई सही चीज़ें क्या है और गलत चीज़ें क्या है। क्योंकि हम लोग भी ठोकर खा के कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, और उसमें फेल भी होते हैं, राइट है ना। तो वही चीज़ है कि छोटे बच्चों को भी स्टार्टिंग से फेलियर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि उसको हमेशा डांटते जाओ और उसको वो चीज़ करने से रोको, ताकि वो फेलियर ही फेस नहीं करे, प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हर बार वो कुछ नया ट्राई करने से 100 बार पहले वो 100 बार सोचेगा, सोचने में वो वक्त निकल जाता है, तो हम लोग कुछ नया ट्राई कर नहीं पाते। तो सही। वी हैव टू बी ओपन माइंडेड विद अवर यंगर ब्रदर, सो दैट के रिलेशन अच्छा रहे। ओके, तो ये अपना टॉपिक क्लोज हुआ यहाँ पर। तो अभी मेरे को ये पूछना था कि तू अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे बिताते हैं? ओके, दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन। मैं आपको इसका आंसर थोड़े कुछ पॉइंट्स में देना चाहूँगा कि फ्री टाइम ऐसा है कि अभी अब दुनिया दो पार्ट में बढ़ गई है। 2019 के पहले, पोस्ट को प्री कोविड, और 2019 के बाद पोस्ट कोविड, राइट। तो कोविड 19 के पहले और कोविड 19 के बाद की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे ही
कोविड-19 के पहले का मैं और कोविड-19 के बाद का शेड्यूल में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शेड्यूल और तेरे में भी फ़र्क है। हाँ, तो वो चीज़ें थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाई दिखता देता है। है, तो वो चीज़ें हैं कि क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो मेरा रूटीन रहा है, वो पहले से बेटर रहा है, मेरी हैबिट्स जो रहती हैं, वो पहले से ज़्यादा रही है। स्ट्रेंथ जो है, अंदर जो एनर्जी है, वो पहले से ज़्यादा है, नई-नई चीज़ें ट्राई करने को देखता हूँ। पहले मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था, जैसे कि यू आर माय स्कूल फ्रेंड, यू नो बेटर। पता है राइट? मुझे। वो चीज़ आपको पता है क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल से थे और कैसे हम लोग का था, हम लोग को मालूम है। नाउ वी आर डीलिंग विद अ बेटर सिचुएशन बिकॉज़ वी हैव दैट एबिलिटी, हम लोग के पास वो एबिलिटी है कि हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके चीज़ें कर सकते हैं। सो और रही बात कि मैं कैसे स्पेंड करता स्पेंड हूँ, तो करता है मैं फ्री टाइम। बताता हूँ आपको। मैं अभी जो मेरा शेड्यूल है, मैं सुबह हमेशा 6 बजे उठता हूँ और उसके बाद जो भी नॉर्मल रूटीन रहता है वो। सेकंड चीज़ है कि वर्कआउट मेरे लिए अब एक कंपल्सरी चीज़ हो गई है, भले मैं कहीं पे भी कितना भी लेट हूँ, मैं वर्कआउट मिस नहीं करता। मिनिमम टू मिनिमम 45 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 1 आवर का वर्कआउट मैं रोज़ करता हूँ, जिससे कि एक फिटनेस, एक अच्छा चार्ज, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, वैसे ही एक हेल्दी और शार्प माइंड होने के लिए एक हेल्दी बॉडी का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको डिजीज़ भी ना आए, आप एक्टिव रहो। और आपका एज जो है वो भी एक मैटर करता है कि आप अपने एज से थोड़ा कम दिखो, तो वो भी एक रूटीन से आपका पता चल जाता है। तो मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज मेरा सुबह 9 बजे का होता है, 9 बजे से मैं 4 बजे तक कॉलेज में रहता हूँ, फिर 5:30 को मेरा लेक्चर्स होते हैं और 8:30 तक मैं अपने क्लास में रहता हूँ। मतलब इवनिंग में फ्री टाइम मिलता है। इवनिंग 8:30 के बाद तो उस टाइम पे क्या करता है फ्री टाइम पे? उस टाइम पे मैं अपने जो कॉलेज का काम रहता है वो करता हूँ, और अगर मुझे उसके बाद भी अगर फ्री टाइम मिल गया तो मैं बुक्स रीड करता हूँ। तो यही चीज़ से नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल था मेरा तेरे से कि अभी रिसेंटली कौन सा बुक्स पढ़ा? रिसेंटली मैंने अभी जो ख़त्म की है और जो स्टार्ट की है, दोनों बताना चाहूँगा। रिसेंटली मैंने रिच डैड पुअर डैड ख़त्म की है, खत्म किए? ओके। और अभी स्टार्ट जो किया है रिसेंटली वो किया है एटॉमिक हैबिट्स। ओके। अभी स्टार्ट किया एटॉमिक हैबिट्स। ओके। हाँ। सारे लोग इतना क्यूरियोसिटी की हुई कि रिच डैड पुअर डैड खरीदते और पढ़ते, तूने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि रिच कि डैड मैंने तो अभी नहीं तक पढ़ा, मैंने दूसरे बुक पढ़े हूँ, जैसे कि रीवर्क, फिर हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये सब पढ़ा। बट रिच डैड पुअर डैड मैंने नहीं पढ़ा, बहुत लोग ने सजेस्ट किया बट मैंने ट्राई नहीं किया। तो तूने क्यों पढ़ा? क्योंकि जो मेरा गोल है, रिच डैड पुअर डैड मुझे वो गोल रीच करने में बड़ा हेल्प करता है। मेरा गोल है कि मुझे एट द एज ऑफ 30 मुझे रिटायर होना है, अपना फाइनेंशियली फ्री होना, ये मेरा मेन गोल है। और ठीक मैं है। पहले मैं अपना मेन गोल बोलने से झिझकता था, पहले मैं जल्दी किसी को बताना नहीं था, बट कॉन्फिडेंस जो है वो आपसे सब कुछ करा देती है। तो आप आज मैं पॉडकास्ट में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हाँ, ये मेरा मेन गोल है, और मुझे उस चीज़ में रिच डैड पुअर डैड बड़ी अच्छी तरीके से बेसिक इन्वेस्टमेंट स्किल्स जो अपने को आनी उसने चाहिए, वो बुक में बताया वो था। बुक में बड़ी अच्छी तरीके से, एक 9 साल का बच्चा कैसे अपना पहला बिजनेस एक टूथपेस्ट के कैन से तो कैसे बुक वो में ऐसा शुरू क्या है करता जो है। लोग एक दूसरे को ब्रांडिंग करते कि बोलते पढ़ने? क्या है बुक में ऐसा? बुक में बेसिकली आपको जो आपका बिल्डिंग माइंड पुअर माइंडसेट जो है वो बताया गया है कि एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़के का माइंडसेट कैसा होता है, और एक रिच आदमी जो कि एक वेल्दी आदमी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करने में वो हेल्प बुक बड़ी हेल्प करती है। आप इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा आप खींचते हो, थोड़ा आप निफ्टी की तरफ खींचते हो, थोड़ा स्टॉक्स की तरफ खींचते हो, तो ये सारी चीज़ें कभी मैंने ट्राई नहीं की थी कि मैं कभी ट्राई करूँ, मैं या मेरे परिवार में किसी ने ट्राई किया हो, बट मैंने एज अ डेयर करके मैंने ये चीज़ की है और बड़ा सक्सेसफुल रहा हूँ। बुक रीड करने के बाद ही मैंने अपना डीमेट अकाउंट एक ही बनाया बार था। पढ़ा कि कितने बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा है। 2 बार। हम्म। तेरा फेवरेट मूवी कौन सा है मेरा फेवरेट मूवी, अभी तक पूरा ऑल टाइम, ऑल टाइम जितना भी देखा फेवरेट, है? हाँ, तो ऑल टाइम फेवरेट मेरा मूवी है, अगर मैं बात करूँ तो ऑल टाइम फेवरेट मूवी है मेरी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स कब ओके। देखा था तू? 3 इडियट्स रिसेंटली अगर बात करूँ तो 2022 के जनवरी मंथ में। ओके। कौन सजेस्ट किया था देखो देखने के लिए? वो तो कोई भी सजेस्ट नहीं किया था, ऑब्वियसली बात है, इतने टीवी बार पे देखा देखा था? हुआ है। हाँ, टीवी पे देखा है। ओके। वो चौल में? नहीं, घर पे अपने। इधर हाँ, शिफ्ट होने मलाड के में। बाद? हाँ। ओके। तो रिसेंटली देखा मतलब? ओके। हाँ। ज़्यादा पुराना नहीं, मेरे को लगा कि स्कूल डेज में देखा नहीं, हो। स्कूल डेज में नहीं, रिसेंट में, जब वो फेवरेट मूवी ऑल टाइम फेवरेट है तो ऑब्वियस सी बात है उसको देखने का एक ही तो है?
एक ही नहीं, बहुत सारी हैं। एक दो और बोल। और एक है मेरी जो सुल्तान मूवी है, ओके। वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि उससे मेरे को काफ़ी, जब भी मेरे को लो फील होता है या फिर ऐसा लगता है कि मैं गिव अप करने वाला हूँ, तो मैं उस मूवी को रिटर्न देख लेता हूँ, क्योंकि मूवी में बड़े अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक आदमी जो रहता है वो एकदम बेस से उठ करके हाँ वो तो वो चीज़ें बराबर है, बताई गई हैं, तो वो भी मोटिवेट करता है। तो मेरे को मोटिवेटिंग मूवीज़ जो होती हैं वो अच्छा और लगता वो है। टॉपिक्स के हिसाब से अच्छी लगती है। तो अभी तक कौन सा ऐसा है जो तेरे को वियर्ड लगा मूवी, जो एकदम बेकार लगा? मैं ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, तो आई जितना भी देखा है उसमें से कौन सा ऐसा सेलेक्ट करके बोलेगा कि ये वियर्ड था और एकदम बेकार था, और देखने के बाद बोलेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, कौन सा था, कौन सा देखा था? अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कोई मूवीज़ आज तक बनी नहीं है जो मैंने देखी है जो कि वियर्ड हो, क्योंकि ओके। मैं बड़ा अच्छा तूने अभी सिलेक्टिव तक हूँ। वियर्ड देखा ही नहीं? नहीं, मैंने जितना भी अपना, देखा जो हाँ, अच्छे ही जो भी देखा है। देखा हूँ ओके। बड़ा सिलेक्टिव हूँ, तो बड़ी सिलेक्ट करके मूवीज़ इन्वेस्ट, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है सही है। मूवीज़ भी। तो मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ ये सब चीज़ों के मामले में, ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं हूँ, जो देखता हूँ वो अच्छी होती है। ठीक है। तो अच्छी में रिसेंटली कौन सा देखा है? रिसेंटली मैंने रॉकेटरी देखा। रॉकेटरी? हम्म, वो वोट पे या नहीं अपना नहीं, थिएटर में, थिएटर में? फर्स्ट डे फर्स्ट शो। रोना आया उसमें? बिल्कुल। कब से आया? जब वो उसको, हम लोग क्या करते हैं, वो साइंटिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं, या फिर उसके ऊपर झूठी इंटरवल के सीबीआई बाद से? इंक्वायरी। यस, ऑब्वियस सी बात है, वो फिर उसको इंटरवल के मारते बाद हैं? से सीबीआई इंक्वायरी बिठाई फिर जाती है, उसके बाद उसको एक थर्ड डिग्री रूम में मैं भी ले चार जाया बार जाता रोया है। था। तो उस टाइम पे वो उसके लिए चाय मंगाता है, अभी भी मेरे सामने वो सीन आता है, तो फिर मेरे को वो इंटरवल के बाद वो का ही डर पार्ट है। ऐसा, मैं झटका खा जाता हूँ, क्योंकि वो चाय उसके मुंह पे वो मारते हैं, और उसके बाद उसका थर्ड डिग्री जो रहता है उनका, वो उनके साथ किया जाता है। सबसे बेकार वो पार्ट रहता है, क्योंकि वो एक इंडियन साइंटिस्ट है, इंसल्ट उन्होंने हो रहा है इंडिया के बाद साइंटिस्ट का बराबर। होमी बाबा के साथ काम किया था उन्होंने, मेरा भी यूनिवर्सिटी, स्टेट वो मूवी का यूनिवर्सिटी वो में। पार्ट याद है जिसमें वो शॉकिंग वाला पार्ट था? ऑब्वियसली कौन हाँ, सा? जिसमें उसको शॉक भी दिया जाता है अगर, नहीं, शॉकिंग दूसरा एक और था। सो शायद मुझे याद नहीं। अरे उसकी वाइफ वो बेड के साइड हाँ, में, यस यस यस, राइट। वो वो थोड़ा वाला सा पार्ट, हाँ। हल्का सा हॉरर सीन रहता है। वो वो वियर्ड वियर्ड तो नहीं था, वो तो सिचुएशन के हिसाब से जैसा है वैसा। बट वो भी सीन बड़ा ही इमोशनल कर देने वाला सीन है, क्योंकि एक इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की फैमिली की हालत कैसी है आप देख सकते हैं उसमें। तो एक साइंटिस्ट जो अपने पूरा जीवन, पूरा लाइफ उसने सिर्फ अपने कंट्री को अपग्रेड करने में, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगा दिया। उसी से शायद वो मूवी में एक लाइन है कि चंद्रयान जो मिशन था, मून जो मिशन था जो हम लोग ने, तो उन्हीं के बदौलत चंद्रयान जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो पाया। तो हमको उनको, उनके वो साइंटिस्ट के बारे में बड़ा, नवीन नारायण, डॉक्टर नवीन नारायण, अगर मैं नमदी। गलत नहीं हूँ, तो उनके ऊपर बेस्ड मूवी है। तो वही चीज़ है, हमको क्या पता चलता है कि हम अपने हीरोज़ को, जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिनको हम रियल लाइफ हीरोज़ बोलते हैं, साइंटिस्ट हो गया, इन लोगों को रिस्पेक्ट ना दे करके, मतलब हम लोग मूवीज़ में जो हीरो काम करते हैं या फिर एक्टर्स काम करते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, उनको देते हैं। बिकॉज एंड उन वो मूवी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है इसरो के लिए, क्योंकि उनको अमेरिका से भी ऑफर आया था, बराबर। और वो अमेरिका, रशिया, सारे वर्ल्ड को छोड़ करके, बट करोड़ों लास्ट में बिलियन सब डॉलर्स चार्जेस को हट जाता है। छोड़ के, वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को मेरे कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लास्ट में हट जाता है सब चार्जेस, वो फिर खत्म चार्जेस हो कोई जाता है। फायदा नहीं होता ना हटने। फिर तो खत्म हो जाता है मूवी। हाँ, बट उनका एज भी तो निकल जाता है, एक जो, हाँ, सही आप बात। एज थोड़ी लेके आ सकते हो। नहीं नहीं, तो बराबर। वही चीज़ है। तो नेक्स्ट अपना मैं ये पूछूंगा कि देखो, खाली एक ही फूड पे जीना है, एक ही खाने पे, तो वैसा कौन सा है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फूड जिसमें मैं तो अपनी फुल जवाब लाइफ, दे भाई। एक फूड जिसमें मेरे को जीना है, हाँ। तो मैं खाना चाहूँगा सैलेड। एवरी टाइम? एवरी टाइम। मॉर्निंग से लेके चलेगा। खाली सैलेड? हाँ, और वैसे भी नहीं, फ्रूट सैलेड। ओके। सिर्फ वो फॉर हाँ, लाइफ टाइम? फ्रूट सैलेड, अगर मुझे बोला जाता है कि सिर्फ फ्रूट सैलेड ही और कोई फ्रूट नहीं है, तो मैं खा लूँगा, अच्छा, सही है। क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाते पूरे लाइफ। अरे बात सही है यार। और मैं कह रहा था कि मतलब अभी तो दिन भर पूरा थक गया फुल हार्ड, ठीक है? ओके। वो एकदम दिन बेकार गया, थका आ रहा, तो चिल कैसे मारते हैं? चिल आउट कैसे करते हैं?
अगर मेरा कोई दिन बेकार गया है, बेकार मतलब थका हारा है तो। थका आ रहा है हाँ, तो बेकार इज अलग है, बेकार तो डिफरेंट है सबसे और थका पहले, हारा अलग है हाँ, तो। तो अगर मैं टायर्ड हूँ पूरी तरीके से, मैंने अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली है, खुद को एग्जॉस्ट कर लिया है, तो सबसे पहला जो चीज़ हम सब करते हैं, जो मैं करता हूँ, वो करता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग थक के आके घर पे बैठते हैं, तो एक कोल्ड शावर लेना या फिर एक कोल्ड वाटर से अपने माउथ पे मारना, वो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोग थक के आते हैं, और हमारी टीचर हम लोग को सिखाती थी कि स्कूल में कि आप जब भी घर पे जाओगे थक के पूरा दिन, तो आपको अपने पैर धोने चाहिए, वो भी ठंडे पानी से, जिससे कि आपका जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस लेवल होता है माइंड के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो वो चीज़ मैं करता हूँ। सेकंड चीज़ है अपना जो मुंह है, माउथ है, या फिर जो फेस है, उसको धोता हूँ और एक कोल्ड शावर लेता हूँ। सही है। तो अपना वीकेंड सैटरडे संडे कैसे स्पेंड करते हैं? क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ। संडे को भी हाँ। पूरा दिन? ओके, हाँ, मेरे लेक्चर्स होते हैं ना, सो आई एम बिजी वीकेंड्स पे, या फिर वीकेंड्स पे आप मान लो, चाहे आप वर्किंग डेज में मान लो, मैं क्लासेस में रहता हूँ। वीकेंड डेज पे काम डबल हो जाता है, क्योंकि सुबह से संभालना पड़ता है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर देने में, उनको थोड़ा गाइड करने में, मोटिवेट करने में पूरा दिन। तो तेरा क्या कहना है कि आजकल के बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं जितना तूने ऑब्जर्व किया है या कुछ? डिपेंड करता है आप बच्चों के आजकल साथ। के मतलब रिसेंटली 2-3 साल के बच्चे, ना यस कि यस, हमारे टाइम के। कोविड वाला जो पार्ट है बेसिकली कोविड आप वाला या बात। कोविड वाले के 1 साल पहले का, ज़्यादा पुराना नहीं, हमारे टाइम का नहीं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, यस। अपने को पास आउट होके 5-6 साल हो गया स्कूल से। हम लोग भी पुराने नहीं है यार। पाँच हाँ, छः साल लेकिन रिसेंटली जो है अलग ही चल रहा है। अपने जाने के बाद तेरे को पता ही है, रूल निकल गया कि टीचर्स बच्चे को मार नहीं सकते, ये हम्म। वो। और उसके बाद और स्ट्रिक्ट हो गया है, पेरेंट्स अभी बच्चे को नहीं चिल्लाते, ना कि टीचर्स पे बोलते हैं। तो अभी तू पढ़ाता है, तो तेरे को रिस्पेक्ट मिलता है बच्चों से? मेरे हिसाब से पढ़ाना, एक टीचर की डेफिनेशन मेरे माइंड में क्या है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे टाइम पे थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि अभी के टाइम पे कैसा है, तो थोड़ा पिछले बार अभी का के टाइम पे बता। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पढ़ाते कैसे हो। सिर्फ पढ़ाते नहीं है, या फिर आप बोलोगे कि जो बुक में है आपने पढ़ा दिया, तो वो टीचर नहीं होता मेरे हिसाब से। टीचर वो होता है जो कि बुक का सिलेबस भी पढ़ाए, बट जो रियल लाइफ वर्ल्ड में चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे भी चीज़ों स्टूडेंट्स को जितने जल्दी अवगत करा सके उतना अच्छा। जैसे कि हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, या फिर स्टॉक मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में पता चला था जब हमने 10th या 11th 12th पास हो गए थे। 12th के बाद ही उसके ऑलमोस्ट। बाद ही पता चला था, उसके पहले तो हम लोग को सिर्फ पढ़ाई दिखती थी और नौकरी दिखती थी, 11 इसके 12 अलावा। साइंस, हाँ। और और ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी हम लोग ने डिस्कवर किया है जब हम लोग TY में, FY में अपने डिग्री कोर्सेज में थे, तो हम लोग ने ये चीज़ें डिस्कवर किया। बट यही चीज़ है कि एज अ टीचर, अगर हम लोग इन फील्ड्स के बारे में हम लोग के स्टूडेंट्स को 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में बता देंगे, सिर्फ JEE IIT या फिर CA कैट गीट नेट सेट, ये एग्ज़ाम्स को छोड़ के, गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम जो टिपिकल एक प्रॉपर मिडिल क्लास जो टीचर, जो प्रोफेसर, जो कॉलेज में बताते हैं, उनको छोड़ के अगर हम लोग क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ, जैसे पॉडकास्ट हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया, या फिर जो भी क्रिएटिव थिंग्स है उनके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड डेवलप कर सके, तो आई होप ज़्यादा फ्यूचर डेवलप होगा। टेक्नोलॉजी की तरफ अपने बच्चे को लेके जा सके, कोडिंग के बारे में बता सके थोड़ा सा, पाइथन क्या होता है, C++ क्या होता है, जावा क्या होता है, सारी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए बोल सके जितने जल्दी। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड में भी उसने अपनी इन्वेस्टिंग जो है, उसके रिच डैड ने उसके बहुत 9 अर्ली ईयर्स में स्टार्ट शुरू किया। की थी। हम्म। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, मेरे बच्चे 12 साल के हैं, फिर भी 3 साल ज़्यादा ही हो तो गया। बच्चे अच्छे से बात करते हाँ, हैं? तो यस, ऑब्वियसली करते रिस्पेक्ट हैं। देते हैं, ऑब्वियसली, और क्योंकि तू मैं, अच्छे से बात करता है? ऑब्वियसली यार, वो मेरे स्टूडेंट है, मेरे नौकर नहीं है, या फिर मेरे एम्प्लॉय नहीं है। उन्हीं से मेरा चलता है, जो भी चलता है उन्हीं से मेरे को पैसा रास्ते पे मिलता है। कभी मिलते हैं बच्चे? हाँ, मिलते हैं। टोकते हैं? टोकते हैं हमेशा। तू बात करता है? ऑब्वियसली। सही है। इन शॉर्ट, रिस्पेक्ट मिलता है बच्चों से? हाँ, वो ज़रूरी है एज अ टीचर। एज अ वो नहीं टीचर। मिलेगा तो यू आर फेल्ड एज अ टीचर। ओके। कोई पॉडकास्ट सुनता है तू स्पॉटिफाई पे? स्पॉटिफाई पे तो नहीं, यूट्यूब यूट्यूब पे? पे सुनता हूँ किसका? ऑब्वियसली। रणवीर भैया जो हमारे हैं, रणवीर रबादिया जो है, हाँ, बियर बाइसेप्स। बी ए बाइसेप्स, या फिर रणवीर वो तो रबादिया। टॉप पे पॉडकास्ट। तो और संदीप महेश्वरी जो भी कर रहे हाँ, हैं उन्होंने रिसेंटली, स्टार्ट किया रिसेंटली। वो भी सुनता हूँ।
और सोलो पॉडकास्ट भी सुनता हूँ। सोलो पॉडकास्ट किसका? सोलो पॉडकास्ट हो गया रणवीर अलाहाबादिया का, उन्हीं का सुनता हूँ। कोई फेवरेट सॉन्ग तेरा मेरा फेवरेट सॉन्ग है अभी बहुत तक? सारे हैं। एक ही बताना। जो अभी है रिसेंटली, रिसेंटली नहीं, स्कूल डेज से अभी तक। ओल्ड डेज से। हाँ, पूरा ऑल टाइम फेवरेट कौन से है? ऑल टाइम फेवरेट है मेरा जो वो तू कभी भी गुनगुनाते रहता है। अ, आशिकी 2 का जो सारा प्लेलिस्ट है। कोई एक बोल यार। अ, बन जा रहा सॉन्ग। बन जा रहा। हम्म, 2 लाइन गाना तो। हाँ, तो हल्का सा गा मत, खाली हाँ, बोल के दिखा अच्छा। बन जा रहा। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है। अच्छा, ये वाला मैंने हाँ, नहीं सुना। तो ये वाला गाना है। और अगर और भी बहुत सारे सॉन्ग्स की बात की जाए तो उसमें मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग जो रहता है, जैसे दंगल का है, या फिर आप बात कर लो चकलेंदे है एक, चेन्नई वर्सेस चाइना, तो वो सब बहुत कर सारे। हर मैदान फतेह है। फिर वही सारी चीज़ें मेरे को, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ में गोल ओरिएंटेड रहा हूँ, मेरा कुछ भी लव ओरिएंटेड या फिर रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा वो डीप चीज़ें नहीं नहीं। जाएंगे हम। हाँ। ये वो सब पे मत जा अभी टॉपिक पे। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये बोल रहा था कि लेट सपोज तेरे पास पैसा नहीं है तो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेगा? मेरे पास पैसा नहीं है सर, हाँ। और मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, ये कंडीशन है। नहीं, कंडीशन है तू अकेला रहता है, तेरे को सेलिब्रेट करना है बट पैसा नहीं है अभी अच्छा, तब। फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे पास। फ्रेंड्स तो है ना भाई। मतलब फ्रेंड्स है। हाँ, हाँ बट तो रहता मतलब, अकेला है, पेरेंट्स से दूर। ओके पेरेंट्स, मतलब मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ ये बोल रही मुंबई में अकेला रहता हूँ। है। अच्छा, मुंबई में अकेला, ओके, मतलब पेरेंट्स मैं भी। अपने फ्रेंड्स से हाँ, कांटेक्ट कर पेरेंट्स सकता हूँ। विलेज में रहते हैं और फ्रेंड्स रहते हैं, तो विदाउट पैसा कैसे सेलिब्रेट करेगा बर्थडे? तो अगर वैसा है तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो मंदिर जाना चाहूँगा, ओके। क्योंकि उतना पैसा तो रहेगा कि मंदिर जा सकूँ। ओके। ठीक है। सेकंड चीज़ है, अगर मेरे पैसे के मामले में बात करूँ तो मैं बड़ा लक्की हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स है। हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स है रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो फ्रेंड है वो हमेशा मेरे को बोलता है कि पैसे की दिक्कत तो नहीं होगी, अगर होगी तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, और मैं उसको कॉल किया और लिटरली वो पैसे दे दोस्त का रहा है नाम ले तो सकते हैं? नहीं सॉरी। नहीं ले तू। कौन है नहीं, वो? नहीं सॉरी, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, किसी और वीडियो में लेकिन है उसके ना बारे में। दोस्त? है, नाम है, एक है, लड़का है। कितने दोस्त हैं? लड़का एक ही है, ओके। और वही काफ़ी है। वही काफ़ी है। हाँ। अरे कौन है वो, मतलब अपने पाँचों में से कि कोई और है तेरा नहीं, कॉलेज? कोई और है कॉलेज में। तब ठीक है, मेरे को लगा अपने पाँचों में से नो कोई नो है। नहीं। अपने पाँचों में से नहीं? नहीं, वो नहीं। अपने पाँचों में से बेस्ट फ्रेंड कौन है तेरा? अपने पाँचों में से बेस्ट फ्रेंड तो मैं किसी को मानता नहीं हूँ, टू ओके। वेरी प्रिसाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ओके। क्योंकि कोई, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड का क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो उस चीज़ के ऊपर कोई फिट नहीं बैठता है। हर ना कमी किसी में होती है। बट अगर मैं फ्रेंड के हिसाब से बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, दीपक यादव ओके। जो है वो एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा है, बड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें आया है। तो एज अ फ्रेंड उसने बड़ा इम्प्रूवमेंट भाई इम्प्रूव तुम किया लोग है। के वजह से आया है, तुम लोग अच्छे दोस्त मुझे मिले इसके लिए आया है। थैंक नहीं यू। तो पहले मेरा सर्कल अलग था, तेरे को भी पता है। वो चीज़ तो है, वो चीज़ हाँ, हम वो लोग स्कूल सर्कल से मैंने फ्रेंड्स थे, हम खुद लोग छोड़ा, मतलब। 9th स्टैंडर्ड में खुद छोड़ा, और तुम लोग पाँचों मिले तब इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऑल थैंक्स टू आशीष, शुभम, दिवेश, सूरज, रवि, रज्जाक, यही सबको बोलना चाहूँगा। और स्कूल के टाइम पे देख, तेरे से कोई बात भी नहीं करता था, तू अलोन रहता था, तो अपना तू टाइम कैसे स्पेंड करता था उस टाइम पे? स्कूल के टाइम पे तेरे को लोग चिढ़ाते थे, बात नहीं करते थे, फिर धीरे धीरे बाद में बने दोस्त। तो तो उस उस टाइम पे तेरे टाइम को क्या पे फील होता था? मैं अपने आप को अगर मैं बात करूँ तो वो जो मेरा पीरियड रहा है स्कूल लाइफ का, वो जाता है मेरे जो एरिया के जो फ्रेंड्स थे, वो जो चौल के जो फ्रेंड्स थे उनको जाता है। वो वाला पीरियड मैं स्कूल फ्रेंड्स को डेडिकेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग बुलिंग या फिर अगर बात करें चिढ़ाते थे, या फिर ऐसा फील कराते थे कि मैं डाउन एंड आउट हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं एक सब्जेक्ट में बेकार था, मैथमेटिक्स। अभी भी बोर्ड सुधरा नहीं है, अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, बट अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। तो वही चीज़ है कि उस टाइम पे मैं वो जो फेज था मेरी लाइफ का, जो आप स्कूल लाइफ जिसको बोलते हैं, वो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने जो मेरे एरिया के जो फ्रेंड्स थे, या चौल के जो भी फ्रेंड्स थे कुछ नाम लेना उनको। चाहेगा? हाँ, बोल। लेना चाहूँगा। मुनील यादव है एक, ओके। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का सबसे पहला फ्रेंड जिससे मेरी हाँ, मुलाकात पता है हुई। मुनील।
वो मेरे बाजू में ही रहता था, अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। उनकी फैमिली ने बड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ है, उनकी मम्मी ने बड़े अच्छे तरीके से मेरे को रहा है, तो हम दोनों का ब्रदर जैसा रिलेशन अभी भी है। और रही बात, और भी बहुत सारे हैं, और मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स जो मुझे मिले हैं आज भी साथ में हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स जो है, स्कूल के अभी भी है? स्कूल में भी एरिया के भी फ्रेंड्स जो भी है या फिर कॉलेज की भी है, उन सारे मेरे कांटेक्ट में हैं। उनको मैं कॉल करता हूँ, दे कैन रिसीव, एटलीस्ट दे आर रिसीविंग द कॉल राइट उसमें से नाउ। कौन सामने से करता है? सामने से अगर मैं बात करूँ तो स्कूल फ्रेंड्स में से, हाँ, हाँ, अपने स्कूल के। स्कूल फ्रेंड में से तो बड़े कम लोग। रिसेंटली दिवेश का कॉल सामने से आया था, और विशाल रवानी का कॉल पहले आता था। रेगुलर या वीकली आते रहता है, वो कौन है? हाँ, उसका नाम है दीपक यादव। और दूसरा कोई? दिवेश? ना, हाँ, दिवेश का कॉल रिसेंटली आया मैं था, और तेरे को ही किसी नहीं करता और, हूँ, मैं बाकियों को भी करता हूँ। बट कौन रिसीव करता है वो मैटर करता रिसीव तो करता है, है। और हाँ, सूरज प्रजापति करता है, हाँ, रज्जाक करता है, हाँ, रज़ाक को मैंने बहुत पहले बात किया था। और मेरा इससे भी बात होता है अपना जफर से। हाँ, जफ़र से भी मैंने बात की है बराबर। वो सारे लोग अपने अपने लेवल पे रेस्ट कर रहे हैं। सो एंड मेरा जो फोकस रहा है, आप फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो, मेरे को एक चीज़, बड़ा वो चीज़ हो रहा है कि जो मेरा फोकस रहा है, मैं स्कूल लाइफ के बाद एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई। 2017 के बाद से, जब से मेरा शिफ्टिंग पास आउट पवई हुआ। से माहौल हुआ, तब के बाद से मेरा लाइफ जो है वो पूरा सेल्फ ओरिएंटेड हो गया। मतलब मेरा, मैं खाता भी था तो अपने बारे में सोचता था, सोता भी था तो अपने बारे में सोचता, क्योंकि मेरा ये बिलीव है, क्योंकि आप अगर अपने बारे में सोच लिए और आपका करियर बन गया, तो आपकी फैमिली का भी किस्मत बदलने में देर नहीं लगता। तो यू शुड बी सेल्फिश फॉर अ वाइल, फॉर अ करियर। ओके, ठीक है, तो अभी मैं दूसरा कुछ पूछता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल तेरा मूड ऑफ हुआ कोई दिन, तो ऐसा क्या चीज़ है और कौन है जो तेरा अच्छा मूड कर देता है? क्या चीज़ और कौन है? जिस दिन मेरा मूड ऑफ रहता है ना, उस दिन मैं खाने में पसंद करता हूँ एकदम ही चटपटा खाना। मूड ठीक हो जाता है फिर? हाँ, उससे मेरा मूड एकदम लाइट और हो कोई जाता है। पर्सन का नाम लेगा जिससे बात करके या कुछ करके, हाँ, मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, उससे जैसे कि बात मैंने बात करके बोला, मूड ठीक हो जाता उससे है? मेरा बात करके, मेरा जो भी मैं मेरे साथ हुआ, मैं उसके साथ बोलता हूँ, और मेरा सारा का सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। अच्छा, अभी डेली रूटीन है तेरा, उसमें हम्म, से फेवरेट पार्ट बोलना। पूरा डेली रूटीन नहीं, सिर्फ फेवरेट पार्ट। मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को तब। बस वही। हाँ, ओके। क्योंकि उस पे मेरा पूरा एनर्जी, पूरा तो एंथुसिज्म वीकली कॉन्फिडेंस। पढ़ाता है कि खाली वीकेंड्स में? नहीं, सब पूरा दिन, मंडे ट्यूसडे मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे संडे? संडे, मंडे टू संडे, पूरा 7 डेज। पूरा संडे हाँ, टाइमिंग? मंडे टू थर्सडे टाइमिंग 5:30 to 7:30, और फ्राइडे से लेकर के संडे तक। फ्राइडे को 4:30 से 7:30, सैटरडे को छुट्टी मतलब मंडे रहा, टू संडे तक पूरा फुल? पूरा फुल रहता है। और तेरा तू मास्टर कैसा मैनेज करता है, मास्टर्स का टाइमिंग? मास्टर्स का टाइमिंग ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है, 6 बजे मैं इसलिए उठता हूँ ताकि मैं जल्दी उठ के जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकूँ। हम्म। मेरा भी पढ़ाई है,